हाय फ्रेंड्स, बात करेंगे आज गठिया रोग के बारे में, अर्थराइटिस के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे हो जाता है, इसे ठीक कैसे किया जाए, जानेंगे सारा कुछ। दोस्तों, अगर किसी को गठिया रोग हो जाता है तो उसे हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, जॉइंट्स पेन और अकड़न हो सकती है और उठने बैठने में तकलीफ होती है। गठिया रोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और भी होते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं, इसमें कुछ कार्टिलेज, कुछ साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं जो हमारे शरीर की हड्डियों को मोड़ने में, चलाने में मदद करते हैं। जैसे कि गाड़ियों को चलाने में मोबियल ग्रीस का डालना जरूरी है गाड़ियों को मेंटेन रखने के लिए। उसी तरीके से हमारे शरीर की हड्डियों को मेंटेन रखने के लिए साइनोवियल फ्लूइड, कार्टिलेज का मेंटेन होना जरूरी है। कई बार होता क्या है दोस्तों, जो कार्टिलेज है ये घिस जाता है तो हमारे शरीर की हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिससे कि दर्द होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। और कई बार साइनोवियल फ्लूइड्स के कम हो जाने के कारण हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं और दर्द होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमारे शरीर के किसी भी जॉइंट्स में हो सकता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है सिर्फ और सिर्फ घुटने में ही होता है। और भी होते हैं दोस्तों, लेकिन सभी तरह के अर्थराइटिस में, सभी तरीके के गठिया रोग में हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, उठने बैठने में तकलीफ होती है, अकड़न होती है, दर्द होता है। इसी को बोलते हैं गठिया रोग। गठिया रोग बढ़ती उम्र के चलते हो सकता है। अगर किसी को ट्रॉमा, इंजरी, गंभीर एक्सीडेंट, गंभीर चोट लगी है, तो कार्टिलेज घिस गए हैं या साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है तो गठिया रोग हो सकता है। या किसी अन्य बीमारी जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज या थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से गठिया रोग हो सकता है। या अन्य जैसे ऑटोइम्यून डिजीज जैसे कैंसर की वजह से भी गठिया रोग हो सकता है। यूरिक एसिड के बढ़ने से भी गठिया रोग हो सकता है। अगर किसी को गठिया रोग की समस्या है, अर्थराइटिस की समस्या है, तो वो अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर उसको कुछ जांच कर सकते हैं, कुछ एक्सरे कर सकते हैं, जैसे यूरिक एसिड की जांच, एक्सरे, इससे कि गठिया का प्रॉपर पता चल जाता है। और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसमें कि एनाल्जेसिक, पेन किलर ड्रग्स होती हैं जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद करती हैं। एनाल्जेसिक में दोस्तों डाइक्लोफेनेक का टैबलेट दे सकते हैं 50 mg या 100 mg, वो पेशेंट के वेट पे डिपेंड करता है। और कुछ टॉपिकल ऑयल, कुछ डाइक्लोफेनेक टॉपिकल जेल दे सकते हैं जो मार्केट में ओमनी जेल और रैपिड जेल के नाम से मिल जाता है। और टॉपिकल ऑयल डॉक्टर ऑर्थो या ऑर्थो एड इस नाम से मिल जाता है। और कुछ स्टेरॉयडल ड्रग्स दे सकते हैं जैसे कि प्रिडनिसोल, डेक्सामेथासोन। इससे क्या होगा, आपकी जो गठिया है, अर्थराइटिस है, उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन कम होगी। और कई बार तो डॉक्टर पार्टिकुलर जॉइंट में सूजन है तो वहाँ स्टेरॉयडल इंजेक्शन लगा देते हैं, जैसे कि प्राइमाकोट वगैरह, हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन वगैरह लगा दिया जाता है। और इतने सारे ड्रग्स देने के बाद गैस बनती है तो डॉक्टर आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग दे सकते हैं, पीपीआई ड्रग दे सकते हैं, जैसे ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल और विटामिन D3 दे सकते हैं। यही होता है दोस्तों बेसिक ट्रीटमेंट। अब ये सब करने के बाद भी अगर आपका गठिया रोग ठीक नहीं होता तो डॉक्टर थेरेपी करा सकते हैं। और अगर किसी को ये समस्या ज़्यादा है, मरीज उठ नहीं पा रहा, चल फिर नहीं पा रहा, तो डॉक्टर उसका जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। जैसे नी में है तो नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं, घुटने को ही चेंज कर देते हैं। या हिप्स में है तो हिप्स को ही चेंज कर देते हैं, मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देते हैं। और अगर यूरिक एसिड के बढ़ने से आपको गठिया रोग हुआ है तो डॉक्टर कुछ यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट देंगे, जैसे एलोप्यूरिनॉल जो मार्केट में जैलोरिक के नाम से मिल जाती है, या फेविक्सोस्टैट 40 mg का टैबलेट दे सकते हैं। और कुछ अन्य दवाइयाँ भी दे सकते हैं, वो डॉक्टर डिपेंड करते हैं गठिया किस टाइप की है, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज के चलते है या किसी अन्य बीमारी के चलते है। कुछ अन्य दवाएं जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो एंटी मलेरियल ड्रग है, लेकिन ये गठिया में भी काम करती है। ये आपकी गठिया को ख़त्म तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ कम करने में हेल्प कर सकती है। और सल्फासालाजाइन 500 mg का टैबलेट दे सकते हैं, मेथोट्रेक्सेट 2.5 mg का टैबलेट दे सकते हैं। ये दवाएं आपको डॉक्टर दे सकते हैं आपकी गठिया की स्थिति देखते हुए।
इन दवाओं से आपकी गठिया ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन हाँ कम होने में ये दवाइयाँ हेल्प करेंगी। तो यही सब ट्रीटमेंट होता है दोस्तों। अगर किसी को गठिया रोग है तो वो अपने डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। बाकी अपने आप घर में ही कुछ ट्रीटमेंट ना करें, जिससे नुकसान भी हो सकता है। और डॉक्टर कुछ हल्की एक्सरसाइज बता सकते हैं, और डाइट डाइट जो है हल्की डाइट लें। लाल मीट, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, लाल मीट ना खाएं, और मीठा, खट्टा मीठा, चीनी वगैरह ज़्यादा ना खाएं। हल्की एक्सरसाइज करें। ये तो थी जानकारी दोस्तों गठिया रोग के बारे में, अर्थराइटिस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।